मुझे ये बताइए कि आप इतने केसेस जो है वो डील करती हैं, आप वो देखती हैं। इस सारे मामले के अंदर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक तो एक्सपीरियंस और आपकी स्टडीज़ क्या कहती हैं? हमें किस तरफ जाना चाहिए? लव मैरिज की तरफ जाना चाहिए या हमें अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए? सक्सेस रेशियो जो है वो किसमें ज़्यादा है? टेलिंग यू द ट्रूथ, इस वक्त पाकिस्तान में सक्सेस रेशो किसी में भी ज़्यादा नहीं है। हुँ, इस वक्त तो रेशो सक्सेस रेशो तलाक की ज़्यादा है। हुँ। उसकी और बुनियादी वजह भी बताइएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान का। मैरिटल इंस्टीट्यूशन हमारा इतना मैं समझती हूँ कि अ, नीचे चला गया है, इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुकी हुई है। ये एक बिज़नेस ज़्यादा रह गया हुआ है या एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा रह गया हुआ है और इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई हुई है, इसलिए इसमें डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। वो ये है लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों में रीज़न्स जो हैं वो कंपैटिबिलिटी का ना होना है। हम शादी कर लेते हैं, हम भी एज मैं समझती हूँ एज एन इंडिविजुअल हमारी भी गलती है। हम अपने माँ बाप को कह देते हैं जी हमारे लिए आप देख लें। हुँ, जब वो देख लेते हैं फिर वो हमें पसंद नहीं आती, फिर हम होते शादी हैं। उससे कर लेते हैं मगर वो हमें फिर पसंद नहीं आती। हुँ, ठीक है, आते या आता दोनों ही। मगर वो जो टाइम जब हमें आवाज़ उठाने का टाइम होता है वो हम उस वक्त नहीं उठाते। ठीक है, हुँ, हम दो जिंदगियां और दो खानदानों को दाव पे लगा देते हैं। हुँ, ठीक है, और शायद आगे आने वाली आगे नस्ल को भी। नस्ल भी, क्योंकि हुँ, अब आपने मजबूरी के मारे एक दूसरे के साथ रहना है और मजबूरी के मारे ऑफ कोर्स बच्चे भी होने हैं, फिर उसी मजबूरी के बच्चों ने भी देखना है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होनी है। सो आई थिंक सो कि शादी जो है वो आपका प्योरली आपका अपना एक डिसीजन होना चाहिए। जिस इंडिविजुअल की शादी हो रही है ना, ये उसका डिसीजन होना चाहिए, माँ बाप का डिसीजन नहीं। हुँ, ये डिसीजन सिर्फ उस इंडिविजुअल, हाँ उसमें माँ बाप की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, उनकी राय ली जानी चाहिए, उनकी उनकी यस होनी चाहिए। आप जिसको भी चूज़ कर रहे हैं, आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं या आप लव मैरिज कर रहे हैं, मगर ये इंटायरली डिसीजन उस इंडिविजुअल का होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो कुछ भुगतना है ना वो भी उसने भुगतना है, बिल्कुल ठीक है। फेस उसी ने करना है। बिल्कुल सो सही। इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो बंदा डिसीजन खुद ले हुँ, और उसको डिसीजन उस वक्त जब भी वो रेडी हो, जब उसको लगे कि येस आई एम रेडी टू टेक दिस रिलेशनशिप, टू ओन दिस रिलेशनशिप, हुँ, तो फिर उसको ये डिसीजन करना चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ दिस के जी मैं कमाना शुरू हो गया हूँ, ओहो मेरी हुँ, एज निकले जा रही है। डोंट डू एनीथिंग राइट बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजंस। बिल्कुल ठीक है। यहीं पे शादी की सही उम्र भी बताइए। शादी की कोई सही उम्र नहीं होती। ना करें। शादी हर उम्र सही होती है जब आपको लगता है कि आप शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा। वो आपकी 20 साल की भी हो सकती है, आपकी 50 साल की भी हो सकती है, व्हेन यू आर रेडी। और वो रेडी होना ये है कि आपको खुद फील हो कि यार आई वांट टू गेट मैरिड, हुँ, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। और वो रेडी होना अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बयान करूँ तो वो हो आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली हुँ, और हुँ, सोशली रेडी हैं टू टेक दिस, तो हुँ, फिर आप शादी कीजिए। नॉट बिकॉज ऑफ कि आपके माँ बाप कह रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि लोग कह रहे हैं तुम्हारी उम्र निकले जा रही है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने कमाना शुरू कर लिया है। नो, आप खुद चाहते हैं, बेशक आप कुछ भी नहीं कमा रहे, हुँ, आप खुद चाहते हैं, बेशक आपकी फैमिली अभी रेडी नहीं है, आप खुद चाहते हैं, बेशक आपको लोग ये ताना दे दें कि इतनी छोटी उम्र में तुम क्यों शादी कर रहे हो। हुँ, हुँ, इन चीज़ों की वजह से आपने शादी करने या ना करने का फैसला नहीं करना। शादी का फैसला, और उस पर उम्र भी नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी, शादी का फैसला प्योरली आपने अपनी मर्जी से जब आप करना चाहते हैं आपने तब करनी है, जब आप बिल्कुल रेडी सही। हैं। बिकॉज जब आप रेडी होते हैं ना, देखें जब आप एक चीज़ करने के लिए रेडी होते हैं ना, तो फिर आप इमोशनली भी चार्ज्ड होते हैं। यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग, नॉट बिकॉज कि इन्होंने कह दिया उन्होंने कह दिया, बिकॉज ऑफ दिस दैट यू रियली वांट टू डू दैट। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और यही वांट जो है वो आपके अपने बच्चे के लिए भी होनी चाहिए। आपको बच्चा कभी भी इसलिए नहीं पैदा करना चाहिए कि आपके फैमिली प्रेशर आ गया आपके ऊपर, या लोगों को आपने सबूत देना है कि आप एक फर्टाइल कपल हैं। नो, आपको बच्चा भी तब पैदा करना चाहिए जब आप चाहते हैं कि हमारा, नो आई हैव, ये नहीं, आप रेडी हैं टू टेक दिस न्यू लाइफ, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द लव विद हिम, टू शेयर द टाइम विद हिम, और उसके लिए वो जो आपके कुछ ख्वाब हैं बच्चे के लिए, वो सब कुछ आप उसको, देन यू शुड डू इट। ये हुँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हम इसको कर लेते हैं लोगों की वजह से।
लोग कौन है? क्या लोग वो ये लोग आपके मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े होते हैं? बिल्कुल सही।